हरियाणा, हरि प्लस आना। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हरि का आगमन हुआ था उसे ही हरियाणा कहते हैं, जो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से टूटकर अलग एक राज्य बना था। वैसे हरियाणा के बारे में आपने बहुत अलग अलग फैक्ट सुने होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में को बहुत ऐसे अलग फैक्ट बताऊंगा कि आपने सोची ना होगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों हरियाणा भारत का 20वां बड़ा राज्य है। शुरू में हरियाणा जब अलग हुआ था पंजाब से, तो दोस्तों हरियाणा में 7 जिले थे केवल। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताए तो रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, जींद और हिसार जिले थे। लेकिन वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हरियाणा शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें दोस्तों हम हरि प्लस आना 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी हरि का आना, तो इससे हरियाणा बना था, क्योंकि यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। महाभारत का युद्ध आपको याद ही होगा कि महाभारत के युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, जहाँ के राजा कुरु थे। दोस्तों अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। उससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने से पहले हम थोड़ी सी हरियाणा के बारे में बात कर लें। हम आज आपको मोस्टली हरियाणा का प्राचीन इतिहास बताएंगे। वर्तमान में आप सबको मोस्टली हर चीज़ पता है, लेकिन हरियाणा के प्राचीन इतिहास में क्या था क्या नहीं था ये बहुत कम लोगों को पता है। और जो जानकारी हमने इकट्ठा की है वो नेट द्वारा या फिर पूछे गए लोगों द्वारा आस पड़ोस के, तो उनसे की है। जो जानकारी हमारे पास है इसको इस वीडियो के थ्रू आपके साथ हम शेयर करते हैं। हाँ, उस टाइम पर जब हरियाणा का पंजाब से अलग विभाजन हुआ तो ये भाषा के तौर पर ही हुआ था कि एक भाषा के तौर का राज्य हमारी खड़ी बोली हुआ करती थी, तो हरियाणा को अलग बना दिया गया। थोड़ी सी भूगोल की बात कर लेते हैं हम हरियाणा का इतिहास जानने से पहले, वीडियो आगे शुरू करने से पहले। तो दोस्तों भूगोल में क्या था, हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जो आपको बिल्कुल पता ही है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जिसके उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। पूर्व की जो सीमा है जो उत्तर प्रदेश के साथ टच होती है हरियाणा की, उसे हम यमुना नदी से नापते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण वहाँ की खेतों की जो निशानियाँ हैं, जो डोल निकली होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बाढ़ में। तो इससे दोनों तरफ के पटवारियों या फिर किसानों में आपस में झगड़ा बिल्कुल चलता रहता है, ये यमुना नदी की बाढ़ की वजह से ही। और ये का मतलब शुरू से ही चलता आ रहा है और आज तक भी चलता ही रहा है। हाँ, लेकिन 1-2 बार हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी हिंसक घटनाएं नहीं हुई। जितनी भी लड़ाइयाँ देख लो दिल्ली के आसपास, दिल्ली पर कब्जा करने की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, अब हरियाणा ऑफकोर्स दिल्ली के पास ही है, तो सारी ही आप ये मान लो कि हरियाणा में ही हुई है। जैसे पानीपत के आप तीनों युद्ध देख लो, या फिर प्राचीन इतिहास की लड़ाई देख ले तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा युद्ध हरियाणा में ही हुआ था, जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण को भी आना पड़ा था। हरियाणा या हरियाणा के आसपास की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ थी, और यहाँ पर महाभारत के युद्ध के बाद क्षत्रिय जातियाँ बस गई और उन्होंने आधुनिक खेती करने के और आधुनिक समाज बसाने का एक अच्छा निर्माण किया। बाद में समय के साथ चलते चलते, कुछ अलग अलग घटनाओं के साथ चलते चलते, हाँ वो सभ्यताएं ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन आज भी देखें तो हरियाणा और या हरियाणा के आसपास लगते जितने ज़िले हैं, जैसे यूपी का कुछ एरिया जो हरियाणा के आसपास लगता है, या फिर पंजाब की साइड, तो दोस्तों यहाँ की भूमि आज भी उतनी और भूमियों से अच्छी और उपजाऊ है। जो सरस्वती नदी है जो आज के दिन सूख चुकी है, तो सरस्वती नदी भी हरियाणा से ही गुजरती थी। जो प्राचीन सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे ही बसती थी। इतनी भी एडवांस सभ्यताएं थी उस टाइम के हिसाब से, सारी आपको नदियों किनारे ही मिलती थी ताकि पानी की कोई कमी ना रह सके। तो इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे ही बसती थी। तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे ही ये सारी सभ्यताएं बसती थी। अब मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, नौरंगाबाद और मिठाथल भिवानी में जगह हैं, और दोस्तों कुणाल फतेहाबाद में, राखीगढ़ हिसार में, रूखी रोहतक में रूखी गांव है, वहाँ पे प्रमुख है। प्राचीन वैदिक सभ्यता भी दोस्तों, जो हमारे प्राचीन वैदिक सभ्यता थी वो भी सरस्वती नदी के किनारे ही बसती थी, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है। आप तो एक बात इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं मैं आपको, ऋग्वेद में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं महापुरुषों द्वारा, वो भी
सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में ही लिखे गए हैं। हमें पढ़ाया गया इतिहास के नाम पर दोस्तों अंग्रेज या फिर पढ़ाया गया है मुगलों का इतिहास उससे पहले, लेकिन उससे पहले का जो इतिहास है हमें बहुत ही कम किताबों में पढ़ाया गया है। हमसे हमारा असली इतिहास छुपाया गया है और जो हमारा इतिहास असली था उसे केवल मिथ घोषित कर दिया गया है, उसे केवल एक कहानियाँ बता दी गई है, लेकिन वो कहानियाँ नहीं थी, उनके सबूत आज भी मिलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध की बात करें तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आप सभी को पता है हुआ था। महाभारत काल के कुछ स्थान जो आज आधुनिक शहरों में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके नाम चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज भी महाभारत कालीन कुछ स्थान हरियाणा में है, लेकिन वो नाम थोड़े से समय के रहते बदल गए हैं। तो आइए मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम इन शहरों के या फिर इन जगहों के नाम आपको बताएं तो जिनमें से पृथुथक शायद प्रोनाउंस मैं सही तरह ना कर पाऊँ, लेकिन आप समझ जाना पृथुथक यानी पिहोवा आप सभी जानते हैं। पानप्रस्थ जो पानीपत का प्राचीन नाम पानप्रस्थ था दोस्तों, और सोनीपत का प्राचीन नाम था सोनप्रस्थ। और गुरुग्राम आप सबने सुना होगा, पहले तो गुड़गांव ही था, लेकिन सरकार ने अभी उसे रिसेंटली ही गुरुग्राम में चेंज कर दिया है। तो गुरुग्राम की बात करें हम तो ये गुरु की भूमि यानी दोस्तों ये द्रोणाचार्य की भूमि थी, जिसे गुरु की भूमि के रूप में गुरुग्राम नाम दे दिया गया। यहाँ पर द्रोणाचार्य निवास करते थे। लेकिन गीता का असली ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी मुख से यहाँ पर धरती पर आकर कहा था वो हरियाणा की पावन भूमि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही कहा था। पूजनीय महाराज अग्रसेन जी के बारे में हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जो हरियाणा से ही जुड़ा है। महाराज अग्रसेन ने अग्रोहा नामक एक नगरी बसाई थी जो आजकल हिसार के पास है। यह एक समृद्ध नगरी थी जो व्यापारियों के लिए थी, लेकिन अगर वहाँ कोई व्यापारी बसना चाहता था तो वहाँ के 1 लाख लोग उस व्यक्ति को 1-1 रुपया देते थे और 1-1 ईंट देते थे, जिससे उस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए और 1 लाख ईंटें इकट्ठी हो जाती थी, जिससे उसको घर बनाने में और व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हरियाणा के बारे में छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लेके आए थे प्राचीन इतिहास से उठाकर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे वीडियो को लाइक कर पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।